हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अभिषेक महक स्वागत करता हूं आप सभी का एक फिर से नए वीडियो के साथ। आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके हमारे एमपी के सभी बच्चे जिनका भविष्य है कि वो अपना करियर जो है वो नर्सिंग के क्षेत्र में बनाना चाहते हैं। उनके लिए ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज हम एक ऐसे पॉइंट के ऊपर बात करने वाले हैं जिसमें बच्चे अक्सर अनदेखा कर देते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। आपको जरूरी है कि आप पढ़ाई करो किसी भी एग्जाम को निकालने के लिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आप किसी भी एग्जाम को लेकर के रणनीति कैसे बनाते हो, क्योंकि पढ़ने के लिए एक से एक बहुत पढ़ाकू बच्चे हैं, लेकिन उनका एग्जाम ही नहीं निकलता। उस पे कारण क्या है अगर हम बात करें तो आप जरा गौर से देखिएगा आपके आसपास, या जब आप स्कूल में होंगे या स्कूल में थे तब आप गौर करते होंगे कि क्लास में अधिकतर तेज जो बच्चा था पढ़ने में, वो जिंदगी के रेस में कहीं गायब सा हो जाता है। बस वो जो बच्चा होता है, जो हर एक बच्चा, मैं एक एग्जाम्पल लेके नहीं बता रहा, हर आपके किसी भी बच्चे के स्कूल की कहानी उठा लो, वो अक्सर आप नोटिस करना कि आपके क्लास का जो सबसे होनहार बच्चा होता है, जो आसानी से किताबों को रट जाता है और रट के स्कूल में अच्छा स्कोर लेकर आता है, जिंदगी के दौर में कहीं गायब सा हो जाता है। तो आप और हम या कोई भी बच्चा सब एक बराबर होता है। जिस दिन से वो मेहनत करना प्रारंभ कर देता है, उस दिन से उसकी तकदीर जो है ना, वो खुद ब खुद लिखा जाती है। मैं अचानक से ये सारी बातें क्यों कह रहा हूं, आप देख भी रहे होंगे कि आज जो हम एमपी पीएनएसटी से रिलेटेड वीडियो पे बात करेंगे, उसमें हमने बस लिखा है कि एमपी पीएनएसटी में अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हैं तो लाइफ स्टाइल आपका क्या होने वाला है। इस एग्जाम को निकालने के बाद आपको सबसे ज्यादा जरूरी है खुद को मोटिवेट करना। आप मेरी बातों को एक बार समझिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ खुद के करियर को नहीं देख रहे, या आप खुद के लिए मेहनत नहीं कर रहे, आपके पीछे आपके परिवार, आपके फादर, आपकी मदर या कोई भी आपके गार्जियन मेंबर, जिनका सपना है कि आप अपने लाइफ में एक ऐसे मुकाम तक पहुंचिए जहां से जिंदगी में किसी भी छोटी चीजों के लिए आपको जो है वो पछतावा ना करना पड़े। तो आज के सेशन में हम बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं पे बात करेंगे, साथ में ही एक और टॉपिक पे बात करने वाले हैं, SNAI स्टूडेंट नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसके बारे में आप सभी को जानना बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पे हम एक अलग पर्टिकुलर वीडियो भी लेके आने वाले हैं, बहुत जल्द वो वीडियो आप सभी के साथ आ जाएगा। चलिए अब बात करते हैं आज के सेशन में, लेकिन उससे पहले बच्चों आपको करना क्या है कि ये आपका व्हाट्सएप पेज है, इसको आप सभी को मस्ट से मस्ट जो है ज्वाइन कर लेना है। इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन के साथ साथ कमेंट सेक्शन में दे दिया गया है, वहां से ज्वाइन कर लीजिएगा। आप बोलोगे कि सर ये क्यों करवाते हैं आप, हमेशा की तरह मैं ऑलवेज बोलता हूं कि वो सूचना ही क्या जो सही समय पर प्राप्त ना हो। अगर आप अप टू डेट रहोगे, आप रणनीति सही से बनाओगे, एग्जाम अच्छे से दोगे। अब चलिए आते हैं काम की बातों पे बात करते हैं। सबसे पहले आप सभी बच्चों को अच्छे से पता होगा कि एमपी पीएनएसटी क्या है, ये एग्जाम क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी क्या है। अगर आपको नहीं पता है, हमने संपूर्ण जानकारी जो है इस एग्जाम से संबंधित अपने चैनल पे डाल दिया है, वहां से आप जाकर के वीडियो देख सकते हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि इन शॉर्ट में सर आप बता दीजिए, तो मैं उन्हें बता दूं कि एमपी पीएनएसटी जो एग्जाम है वो मध्य प्रदेश में होता है। इससे आप जो है नर्सिंग के क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद आप बीएससी नर्सिंग की डिग्री जो है वो संपूर्ण पूरी तरीके से पढ़ाई करते हैं। उसके बाद आपको जो है एक नर्सिंग के क्षेत्र में जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, जहां से आप अपने अंदर आपकी जो प्रतिभा है उसको इस्तेमाल करके अपने करियर में एक अच्छा ग्रोथ देते हैं। अगर इसके एलिजिबिलिटी की बात करें तो आप जो है 12th के एग्जाम से पास आउट होने चाहिए,
एक अच्छा मार्क्स परसेंटेज की बात करें तो मिनिमम आपका एटलीस्ट जो है एग्रीग्रेट जनरल और ईडब्ल्यूएस का 50%, वही एससी एसटी का जो है आपका 45% होना चाहिए। सब्जेक्ट में आपको अच्छे से पता है कि आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो होना चाहिए इंग्लिश के साथ, ठीक है। तो ये कुछ इसका बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो आज मैं आपको बेसिक इंट्रोडक्शन नहीं दे रहा, आज मैं आपको बता रहा हूं कि इसके बेनिफिट क्या है। देखो, अगर आप एमपी पीएनएसटी का एग्जाम देते हो तो सबसे बढ़िया बात इसमें यह है कि एमपी से हमारी जितनी भी छात्राएं हैं, जितनी भी गर्ल्स हैं, उनको सबसे बेहतर ऑप्शन यह होता है कि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है। गवर्नमेंट कॉलेज भी ऐसा जहां आपको पढ़ने के लिए जो है खर्च रुपए नहीं करने पड़ते, बल्कि आपको जो है इसमें स्टाइपेंड्स भी दिए जाते हैं। और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाती है तब कुछ वर्षों के लिए बॉन्ड कराया जाता है। आपको पता होगा हमने डीएमई और डीएचएस पे भी कुछ वीडियोस बनाए थे। जैसे आपके जो गवर्नमेंट कॉलेज है, सबसे पहले आपको यह समझना जरूरी है कि अगर आपने, देखिए यहां पे कुछ बेसिक बातों को समझना जरूरी है कि अगर आपने एमपी पीएनएसटी का एग्जाम दिया, ठीक है, तो यहां से दो अलग अलग ब्रांचेस मैं बनाता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग को बेहतर करने के लिए। एक ब्रांच मैं बना देता हूं गर्ल्स के लिए, दूसरा मैं बनाता हूं बॉयज के लिए, ठीक है। यह एग्जाम क्यों दिया जाता है? तो ये एग्जाम आप बीएससी नर्सिंग डिग्री के लिए कर सकते हैं। इस एग्जाम को देने के बाद आप जो है बीएससी नर्सिंग जो है कर सकते हो। ये आपका 4 साल का जो है ये डिग्री कोर्स है। ये आपका 4 साल का जो है डिग्री कोर्स है, ठीक है। अब जरा सा एक बात समझो यहां पे कि यहां पे जो लड़कियां हैं उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज होता है और जो बॉयज हैं इनके लिए प्राइवेट, ठीक है। अब जरा एक चीज समझिए कि लड़कियां जो हैं उनके लिए गवर्नमेंट कॉलेज होता है और बॉयज जो है इनके लिए प्राइवेट कॉलेज होता है। अब यहां पे सवाल ये आता है कि क्या बॉयज जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज में जा सकते हैं? तो बिल्कुल भी नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन हम जो है कुछ ऐसे नॉलेज आप सभी के लिए लेके आए हैं कि आप जो है, जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ रहे हैं और प्राइवेट में पढ़ने के दौरान आपको हाई जो है वो फी पेमेंट करना पड़ता है, उससे आप भली भांति परिचित होंगे कि प्राइवेट का फी कितना महंगा आता है। अगर कुछ ढंग का कॉलेज हो, जहां फैकल्टी अच्छे हैं, जहां पे सुख सुविधा अच्छा हो, पढ़ाई अच्छा होता हो, सब कुछ, तो वहां आपको हाई जो है वो फी पेमेंट करना पड़ता है। लेकिन उसके लिए जो है हम स्पेशल स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो जो है वो हम लेके आए हैं, हमारे चैनल पे भी है और इसके बारे में और डिटेल में हम बताएंगे भी कि एमपी से अगर आप कोई भी, चाहे आप नर्सिंग कर रहे हो, पैरामेडिकल कर रहे हो या कोई भी डिग्री कर रहे हो, ठीक है, डिग्री कोर्सेज के लिए आपको कौन कौन से एलिजिबल स्कॉलरशिप हैं जिसको अप्लाई करके आप जो है अपना थोड़ा सा एक्सपेंस जो है वो कम कर सकते हो। आपकी पूरी पढ़ाई की खर्चा जो है वो स्कॉलरशिप के थ्रू होता है। तो यहां बॉयज जो है यहां से इस नॉलेज को अच्छे से गेन करेंगे और देन आफ्टर जो है प्राइवेट में कैसे टैकल करना है वो सीखेंगे। अब समझिए कि देखिए, जब आप गर्ल्स हो या बॉयज हो, आप दोनों इस एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो देन आफ्टर जो है आप एक बॉन्ड होता है। यहां पे एक चीज और समझना पड़ेगा आपको कि जो कॉलेज होता है ये डीएमई, डीएमई और डीएचएस ये 2 तरीके का कॉलेज है, ठीक है। आपको समझना पड़ेगा कि डीएमई क्या है, डीएचएस क्या है। तो इस पे हमने वीडियो बनाया है क्योंकि एक बहुत ही आप में एक बड़ा कॉन्सेप्ट है, तो इसको आप वहां से जाके समझिएगा, ठीक है। अब आप लोगों जो है वो डीएमई और डीएचएस में काउंसलिंग होता है, एग्जाम जब हो जाता है, ठीक है। देन आफ्टर जो है आपका प्रॉपर एक जगह जॉब सिक्योर होता है। लेकिन इसमें एक बॉन्ड भी साइन कराया जाता है कि अगर मान लीजिए कि 4 साल के बाद आपने कोर्स कर लिया, जब अब आपको बॉन्ड के अंदर या तो 5 वर्षों के लिए 5 से 7 वर्षों का एक बॉन्ड होता है, ठीक है, 7 इयर्स का एक बॉन्ड होता है और इसमें आपको वहां सर्विस करना है जिसमें आपके स्टार्टिंग सैलरी जो है 21,000 से लेकर के एज पर योर एक्सपीरियंस जो है 90,000 तक भी जाती है, ठीक है। लेकिन एक बार आपने बीएससी नर्सिंग कर लिया तो यहां से आपका लाइफ सेट हो जाता है। आप बोलोगे सर कैसे सेट हो जाता है? तो एक तो आपकी
अभी एमपी गवर्नमेंट ने यहाँ बॉन्ड आपसे साइन करवाना है कि आप जो है प्रॉपर यहाँ पे 5 से 7 साल जो है जॉब करोगे ही करोगे। उसके बाद आपके पास इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि आपको कहीं भी ऐसा एक्सपीरियंस रख लेंगे आपके लिए। अगर रिसर्च के सेक्टर में जाना चाहते हो वहां चले जाओ, अगर अपना करियर ग्रोथ और देना है हायर स्टडी को लेके तो अब्रॉड भी जा सकते हो। लेकिन अब अपने भारत में भी बहुत सारे एग्जाम है, जैसे आपने एम्स का नाम सुना होगा, ठीक है। तो एम्स एक एग्जाम कंडक्ट करवाती है नॉर्सेट का, जो कि नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए जो है वो आपको बनाते हैं उस एग्जाम के थ्रू। तो अब उसके लिए एलिजिबिलिटी होती है कि आप बीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर लीजिए। उसकी सैलरी जो है लाखों में होती है, और उसका आपको अगर अपॉइंटमेंट भी कहीं लेना होता है, जैसे सोचो अगर कोई एक आम आदमी एम्स में जाए तो वहां पे इलाज करवाने में उसे कितना टाइम लगता है, और आप वैसी संस्थान में अपने आप जो है एक सर्विस दे रहे हैं। आप अपना लाइफ तो सेट कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपने साथ साथ अपने परिवार का भी लाइफ सेट कर रहे हैं। तो एमपीपीएनएसटी एक ऐसा लाइफ सेट कोर्स है आपके लिए। सिंपल शब्दों में अगर समझें तो ये एक ऐसा कोर्स है जिसको करने के बाद आपके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। सिंपल वो शब्दों में अगर कहूं तो कहा जाता है कि शिक्षा वह चाबी है जो हर बंद दरवाजे को खोल देती है। आज आप सभी अपने अपने छात्र छात्राएं जीवन में, मतलब विद्यार्थी जीवन में कितनी भी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं, लेकिन अगर आप 2026 को टारगेट लेकर के, स्पेशली मैं बता रहा हूं कि अभी आपका हालात क्या है वो छोड़ दो, आपका टारगेट होना चाहिए 2026 और 2026 को टारगेट लेकर के इस कोर्स को अपने अंदर सोचो कि मुझे क्रैक करना है इस एग्जाम को, ठीक है। कैसे करना है उसके लिए हम हैं आपके साथ। हम स्पेशली हर तरीके से आपको गाइड करेंगे कि कहां किस तरीके से आपको क्वेश्चन टैकल करना है, कहां आपका जो है सबसे ज्यादा जो बच्चे फंसते हैं वहां आपको नहीं फंसना है। इन सारे विषयों पर जो है हम आपसे बात करेंगे। साथ में ही मैंने वो जो स्कॉलरशिप वाला प्रोग्राम किया है आप सभी को बताया, वो उसमें आप अच्छे से नॉलेज ले लीजिए। सारा वीडियो जो है अवेलेबल है चैनल पे, स्कॉलरशिप वाला बिल्कुल ही ले लीजिएगा। साथ में ही आपको मैं ये भी कह रहा हूं कि नीचे में कमेंट सेक्शन में लिखिए कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या इस कोर्स से मतलब रिलेटेड समस्याएं आ रही है। हम उससे संबंधित वीडियो बनाएंगे और आपके जितने भी प्रॉब्लम है उसको क्लियर करने का जो है वो प्रयास करेंगे, ठीक है। तो जल्दी से जो है आप जाइए और स्कॉलरशिप वाला वीडियो बिल्कुल देख लीजिएगा, हम लेके आ रहे हैं। साथ में एक चीज और मैं जो है वो आपको बताना चाहता हूं कि मैं एक वीडियो और स्पेशली लेके आ रहा हूं SNAI पर। अब आप बोलोगे कि ये क्या है, तो ये आपका जो है ये नर्सिंग एसोसिएशन ऑफ मतलब इंडिया का जो है ये एक ग्रुप है। इसमें बहुत ज्यादा जो है बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा। आपका प्रॉपर स्पेशली जितने भी बच्चे हमारे नर्सिंग से संबंधित हैं उनके लिए ये टॉपिक है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में, और जल्दी से अच्छे से पढ़ाई कीजिए। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।